राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में शशांक मणि की पुस्तक मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया का विमोचन किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने शशांक मणि के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मिडिल ऑफ डायमंड इंडिया पुस्तक के माध्यम से भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीति के केंद्र को उच्च वर्ग से देश के उभरते हुए मध्यम वर्ग की तरफ ले जाने का एक साहसिक प्रयास किया है, जबकि दूसरी तरफ जातिगत जनगणना कर वोट के लिए कुछ लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने विपक्षी दलों पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने वोट बैंक के लिए देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, जबकि समाज को जोड़ने के लिए काम किया जाना चाहिए। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। जातिवाद को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को सशक्त नहीं किया जा सकता। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। हाँ, ये स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है। ये मिडल ऑफ डायमंड इंडिया, मिडल मतलब जो मध्यवर्गीय है हिंदुस्तान का, सही अर्थों में वही भारत का हीरा है। तो ये एक पुस्तक जो शशांक जी ने लिखी, मैं समझता हूं कि कई पार्ट में 13 अध्यायों में है और बहुत सशक्त है, जो आज भारत में उद्यमिता के आधार पर बढ़ाने की जरूरत है मध्यम वर्गीय को, दबे कुचले लोगों को। और मैं शशांक जी उधर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अपने जिले में ही लगभग 2000 से अधिक एंटरप्रेन्योर इस प्रकार से बना करके इन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि इस अमृत काल में यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी होगी, जिसका आज यहाँ लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं शशांक जी को साधुवाद देता हूँ। सर, इसके अतिरिक्त आपने सामाजिक समरसता की बात की, जातिगत गणना की जो बात हो रही है उस पर आपने कहा देश और हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास। मुझे लगता है कि मैंने जो राम मनोहर लोहिया जी के को कोट किया, वह इस आधार पर किया कि वह अत्यंत समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने इस बात को कहा था, दाम बांधो जाति तोड़ो। जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है, तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यहां पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उनका ये क्या है, उनका ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा, विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो हमसे युद्ध क्या करेंगे। तो समाज को बांट करके कभी भी लोकतंत्र को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि पूरी तौर पर समाज को जोड़ करके ही किया जाए। इस नाते मैं इसको कह सकता हूं कि जो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ो, दाम बांधो, आज आवश्यकता इसी की है, दाम बांधने की, जिसमें महंगाई कम हो रही है, जीडीपी आपकी बढ़ रही है। लोकतंत्र में इस अमृत काल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है और भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस नाते मैंने उसको कहा और मुझे लगता है कि भारत को जोड़ना चाहिए। इनकी पुस्तक भी जागृति के द्वारा भारत को जोड़ने का काम किया। आज इसी की आवश्यकता है, जिसको सभी लोगों को मिलकर के करना चाहिए।